इंडियन इकोनॉमी आज वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक वो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आज दुनिया भर में अमेरिकन डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, जिसमें अमेरिकन डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम करके किसी अल्टरनेट करेंसी को अपनाने की बात की जा रही है। तो क्या ऐसे सिनारियो में इंडियन करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है? क्या इंडियन करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है? और जो डोमिनेंस अमेरिकन डॉलर ने एंजॉय किया है, तो क्या उस लेवल तक का सफर इंडियन करेंसी तय कर सकती है या कम से कम चाइनीज करेंसी की बराबरी कर सकती है? आइए आज की वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि एक रिजर्व करेंसी क्या होती है। रिजर्व करेंसी एक ऐसी फॉरेन करेंसी होती है जिसे हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मेंटेन करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी रिजर्व करेंसीज है उनके कई सारे उपयोग होते हैं। अपने इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए, कंट्रीज बाहर से जो कर्जा लेती है जिसे हम एक्सटर्नल डेट कहते हैं उसे रीपे करने के लिए, अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए और किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए हर कंट्री इन फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करती है। कोई भी करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है या नहीं, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में आपके इकोनॉमी की साइज क्या है, आपकी इकोनॉमी कितनी ओपन है या फिर कितने ज्यादा देशों के साथ आपके ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस है, इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना है, आपकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, आपकी करेंसी कितनी स्टेबल है, आपके पास गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं और फाइनली आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। ये सारे क्राइटेरिया मिलकर यह तय करते हैं कि आपकी करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है या नहीं। अभी तक हमने रिजर्व करेंसी के बारे में जाना और उसके क्राइटेरिया के बारे में भी समझ लिया है। अब देखते हैं कि इंडियन रूपी को लेकर भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। मार्च 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसके तहत इंडिया अन्य देशों के साथ रुपयों में ट्रेड कर सकता है और आज लगभग 22 देश इंडिया के साथ रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। भारत के साथ रुपीज में ट्रेड करने के लिए हर देश के बैंक को भारतीय बैंक में अपना एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। इंडिया अगर उस देश से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट रुपये में किया जाता है और वो रुपया इस स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होता है। अगर वो देश इंडिया से कुछ खरीदता है तो उसका पेमेंट भी रुपीज में किया जाता है और वो रुपया भी स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होता है। इस प्रकार से अगर इंडिया सारे देशों के साथ रुपीज में ट्रेड करना शुरू कर दे तो इंडियन रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए एक बढ़िया स्टेप होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को भी रुपये में अलाउ कर दिया है। इसका मतलब किसी भी इंडियन कंपनी को अगर बाहर से रुपयों में लोन लेना है तो वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस जो एक इंडियन कंपनी है, उसे अगर अमेरिका से रुपयों में लोन उठाना है तो वो अपना मसाला बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अमेरिका में इशू करेगी। इंडियन करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने के लिए कई सारे चैलेंजेस है, जैसे कि कन्वर्टिबिलिटी। इंडियन करेंसी यानी कि रुपया ये करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबल है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों चीजों के लिए रुपया फुल्ली कन्वर्टिबल है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में इंडियन रूपी ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। इसका मतलब जो कैपिटल का इनफ्लो है और कैपिटल का आउटफ्लो है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अगर इंडियन करेंसी को वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेंट करेंसी बनना है तो कैपिटल अकाउंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना पड़ेगा। इंडियन करेंसी के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है, वो है इंडिया का बॉन्ड मार्केट। जिस प्रकार से अमेरिकन बॉन्ड मार्केट और चाइनीज बॉन्ड मार्केट ये मैच्योर हुए हैं, उस प्रकार से इंडियन बॉन्ड मार्केट ये मैच्योर नहीं है। इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट खासा मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो इतना मैच्योर अभी तक हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने से लोग अभी भी डरते हैं। बॉन्ड मार्केट जितना ट्रस्टवर्दी बनेगा उतना इंडियन करेंसी का डिमांड और इंडियन करेंसी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में हम रुपये की डिमांड को देखेंगे तो रुपये की डिमांड सिर्फ 1.6% है। अगर हम यूएस डॉलर की डिमांड देखेंगे तो लगभग 88% ट्रेड ये यूएस डॉलर में सेटल होता है। अगर इंडियन करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनना है तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए इंडिया को अपने इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को और बढ़ाना पड़ेगा।
ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जितने ज्यादा देशों के साथ इंडिया अपने ट्रेड रिलेशंस रखेगा, इंडियन करेंसी की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने डिजिटल पेमेंट स्फीयर में ढेर सारा प्रोग्रेस किया है। इंटरनेशनली इंडिया की यूपीआई सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है और इंडिया धीरे धीरे इस यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करने जा रहा है। इंडिया की यूपीआई सिस्टम अब लगभग 22 देशों ने एक्सेप्ट कर ली है। इसका मतलब इंडियंस अब वर्ल्ड में लगभग 22 कंट्रीज में यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव या पे कर सकते हैं। इंडियन करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने के लिए एक और स्टेप बाकी है और वो है एसडीआर बास्केट। अगर किसी तरह इंडिया आईएमएफ में रिफॉर्म्स लाने में सफल हो गया और आईएमएफ की एसडीआर बास्केट में इंडियन करेंसी को इंक्लूड किया गया तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन करेंसी का ट्रस्टवर्दीनेस और भी बढ़ जाएगा और इससे इंडियन करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पूरे डी डॉलराइजेशन के डिबेट में जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो भी अपनी ब्रिक्स करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस ब्रिक्स करेंसी के लिए चाइनीज करेंसी और इंडियन करेंसी इनमें कांटे की टक्कर है। अगर किसी प्रकार इंडिया इन सब देशों को कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि इंडियन करेंसी को ब्रिक्स करेंसी के नाम पर अपनाया जाए तो इस स्टेप से भी इंडियन करेंसी का स्टेटस और ज्यादा मजबूत हो सकता है। अगर आज हम डॉलर के डोमिनेंस को देखें तो वर्ल्ड में कोई भी करेंसी आज डॉलर की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंडिया को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनना है और इंडिया को अपनी करेंसी का डोमिनेंस बढ़ाना है तो इन सारे रिफॉर्म्स को अपनाना पड़ेगा। ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वप्न स्टडी यूपीएससी को और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाइए। अगर आप आने वाली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो स्वप्न स्टडीज ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कॉन्कर इकोनॉमिक कोर्स को एनरोल कीजिए और इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझने की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी केयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ स्वप्न स्टडीज यूपीएससी चैनल पर।